हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीप्स वॉइस पे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है उलझन, और उलझन कहानी श्रृंखला का यह पार्ट 3 है। दिल को छू लेने वाली सच्ची घटना पर आधारित है हमारी कहानी उलझन, जिसे हम आपके सामने कुछ भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज गीतिका का ससुराल में तीसरा या चौथा दिन था। वह हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी और काम शुरू कर दिया। सभी को समय पर नाश्ता और समय पर खाना देने के चक्कर में उसने अभी तक चाय नहीं पी थी। सुबह के 10:30 बज रहे थे। ना ही किसी ने कहा कि चाय पी लो फिर काम कर लेना। उसे कुछ खाने का बहुत मन हो रहा था, पर कुछ समय बाद सासू माँ और नंद, जो कि घर के पीछे वाले दरवाजे के बाहर काफ़ी देर से थीं, वहाँ पीछे सब कच्चा था, जहाँ कुछ सब्जियाँ उगा रखी थीं, और पीछे की सड़क की तरफ दरवाज़ा खुलता था। दोनों लोग अंदर आईं और गीतिका से कहा सासू माँ ने, सुनो, ऐसा करो, मेरी कुंडल तुम पहन लो और ये कान के बाले उतार कर मुझे दे दो। रोज रोज पहनेगी तो टूट सकते हैं। अपने कानों से कुंडल सासू माँ उतारने लगी। गीतिका को कुछ अजीब लगा। वो बोली, नहीं मम्मी जी, आप अपने कान खाली मत रखिए, मैं उतार देती हूँ। तो उसकी सासू माँ रुक गईं और गीतिका ने बाले उतार दिए। तभी ननद बोली, भाभी, तुम मेरी बाली पहन लो। गीतिका ने मना कर दिया, पर उसने दे दिए। गीतिका खुश हुई कि उसकी ननद कितनी अच्छी है। 2 दिन भी नहीं हुए कि उसकी ननद फिर एक दिन बाहर से आईं और सभी के सामने बोली, वो पड़ोस वाली प्रीति कह रही थी, दीदी तुम्हारे कान के क्या हुए? तो मैंने कह दिया, भाभी को दिए हैं पहनने के लिए। तो वह कहने लगी कि काहे, तुम्हारी भाभी के पास नहीं है क्या? मायके से लाई नहीं है क्या कुछ? तो मैंने कह दिया, तुम्हें क्या, उन्हें मिले हों चाहे ना मिले हों, सभी के घर वाले इतने अमीर थोड़ी होते हैं। गीतिका ये सब सुनकर फिर एक बार सन्न रह गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या यही सब सुनाने और ताना मारने के लिए उसने एक दिन के लिए अपनी बाली दी थी? गीतिका, जो कान के शादी से पहले पहनती थी, वह उसके मायके में ही रह गए थे, और ससुराल वालों ने मायके तो एक बार भी उसे नहीं जाने दिया था जो लेकर आती। गीतिका कुछ नहीं बोली और मुस्कुराते हुए अपने कान के बाले निकाल कर बोली, बिट्टू, आप ये ले लीजिए, मेरे पास आर्टिफिशियल कानों के बाले हैं, तब तक मैं उनसे काम चला लूँगी। गीतिका का मन रो रहा था। उसने शादी से पहले तक कभी भी आर्टिफिशियल नहीं पहने थे, और आज जब शादी हो गई है तब ये सब इतना ड्रामा। और उसका पति चीज़ों को देख और समझ रहा था, पर उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। 4 दिन शादी के और इतना सब, पर वह कर भी क्या सकती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी उलझन का पार्ट 3 पसंद आया हो और आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, और यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों तो प्लीज़ शेयर करें।
अगर संभव हो सका तो वो कहानी भी हम अपने चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।